ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले समय में मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो मिथुन राशि वालों, मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपनी सम राशि तुला राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 7 दिसंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। देखिए, मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह 1 नवंबर 2025 से लेके 7 दिसंबर 2025 तक अस्त रहेंगे। हालांकि इस अस्तगत समय में यदि देखा जाए तो 16 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक सूर्य मंगल की युति भी रहने वाली है। मिथुन राशि वालों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है कि मंगल ग्रह काफी लंबे समय तक यानी 5 मई 2026 तक अस्त रहेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 27 अक्टूबर से लेकर और 7 दिसंबर 2025 तक आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। यदि हम बात करें तो मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व तो प्राप्त है। तो मंगल का यह गोचर जो होने जा रहा है यह आपकी राशि से छठे भाव में मंगल गोचर करेंगे। देखिए, मंगल का छठे भाव से गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि देखें तो मंगल आपके लाभ भाव के और इसके साथ ही छठे भाव के स्वामी होकर 6 हाउस से गोचर करेंगे। यह समय अवधि विशेष तौर पर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और 27 अक्टूबर से लेके और 7 दिसंबर तक कोई एग्जाम वगैरह है तो उसमें काफ़ी हद तक सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 नवंबर 2025 से लेकर और 16 नवंबर तक थोड़ी सी स्थितियां विपरीत आपके लिए रह सकती हैं। आत्मविश्वास में कमी या पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद यदि आपका कोई एग्जाम है तो सूर्य मंगल और साथ में कुछ समय के लिए बुध का भी योग यहाँ पर रहेगा, तो निश्चित तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति का समय रहेगा। जो मिथुन राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए यह गोचर शानदार साबित होने वाला है। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी तो प्रमोशन मिलने के आसार यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। यदि देखें तो सूर्य और मंगल की युति के कारण शत्रुओं पर इस समय अवधि के दौरान आपको विजय प्राप्त होने वाली है। यदि कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था उसका निर्णय आना है तो वह आपके पक्ष में आएगा और शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। कार्यस्थल पर दबदबा भी आपका रहेगा। विशेष तौर पर जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के जातक या जातिका मैनेजमेंट के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छा समय रहेगा। आपकी स्किल्स की तारीफ की जाएगी। बॉस के साथ में संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 16 नवंबर के बाद से लेके 7 दिसंबर तक थोड़ा सा स्वास्थ्य में आप तकलीफ महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं से स्किन से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत या आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। तो इस गोचर अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मंगल की जो चौथी दृष्टि की यदि हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग मिलना, वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग, गुरुजनों का सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे क्योंकि मंगल की जहाँ पे चौथी दृष्टि जाती है वहाँ पे प्रोटेक्शन का ये कार्य करते हैं। हालांकि धार्मिक भी आप होते हुए नजर आएंगे, धर्म कर्म के कार्य करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही हायर एजुकेशन ले रहे बच्चों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पीएचडी लेवल की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मंगल सूर्य की युति जो आपके छठे भाव में बन रही है
इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए शानदार जा सकती है। हालांकि मंगल में बल नहीं होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं, तो ये आपको रोग, ऋण, शत्रु, इन सभी चीजों से बचाते रहेंगे। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी अच्छा लाभ कहा जा सकता है। यदि आप एजुकेशन के फील्ड से, जुडिशरी के फील्ड से, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो लगातार संघर्ष आपके जीवन में बना हुआ था, आप कार्यस्थल पर संघर्ष कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि भाग्य का सहयोग भी मिलेगा और संघर्षों में आपके कमी भी देखने को मिलने वाली है। मंगल की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है, ये 12वें भाव को देखेंगे। ऐसे स्थिति में थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थितियां तो ठीक हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों पर थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आप कोई लंबे समय अवधि का निवेश पहले से आपने किया हुआ था, तो उससे आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। हालांकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, मंगल छठे भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि भी रहेगी। लेकिन मंगल की जब 8वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, तो ये ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान चोट चपेट से बचाव कीजिएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी ऐसे फील्ड में कार्य करते हैं जहां पे आग से संबंधित कार्य है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य है, तो वहां पे थोड़ी सी सावधानी अपनी हेल्थ को लेकर देने की आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं से योग व्यायाम के साथ जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा, और यदि इस समय अवधि के दौरान आप योग व्यायाम से जुड़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग कहे जा सकते हैं। साथ ही मिथुन राशि वालों के लिए अगर पारिवारिक जीवन की स्थिति की बात किया जाए, तो काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। वही प्रेम संबंधों में चली आ रही अनबन दूर होगी। संबंधों में आपको प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। दाम्पत्य सुख भी आपका बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी आपके साथ में बना रहने वाला है। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, साथ ही पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपके लिए लाभ की स्थितियां बेहतर बनी हुई हैं। साथ ही बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों को भी अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन मिथुन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा बहुत आप संघर्ष अपने बिजनेस व्यापार में करेंगे। आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे उस हिसाब से चीजें ठीक नहीं जाएंगी। हालांकि 28 नवंबर के बाद आप से लेकर 7 दिसंबर तक आपके बिजनेस व्यापार में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। यदि आप किसी बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं बिजनेस व्यापार में, तो इस समय अवधि के दौरान आप निवेश ना करें। इस समय अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के लिए समय अच्छा है, लेकिन बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, लेकिन यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 7th भाव पर पड़ रही है। इसके अतिरिक्त विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। धन लाभ के लिहाज से यह समय आपके लिए शानदार रहेगा। आपके बिजनेस के द्वारा, आपकी नौकरी के द्वारा धन लाभ होगा। पुराने लंबे समय से अगर आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे, तो पैसे आपके मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही कम्पीट करने की भावना आपके अंदर बहुत बढ़िया रहेगी। तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अब बात करें उपाय क्या करना चाहिए और किन चीजों को लेकर सावधानी रखनी है। देखिए मिथुन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान खर्च बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाला रहेगा, यानी खर्च की अधिकता रहने वाली है। दूसरी स्थिति कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अथवा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच विचार कर कीजिएगा। और विशेष तौर पर कहीं पर सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं। तीसरी सावधानी ये रहेगी कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करें, तो अपने पार्टनर के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है। बाकी चीजें धन लाभ के लिहाज से पहले की अपेक्षा स्थितियां अब आपके लिए अच्छी होंगी, है ना। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, करियर में सफलता भी मिलेगी, और करियर से संघर्षों की कमी भी जो संघर्ष चढ़े थे उनमें कमी भी देखने को मिलने वाली है। उपाय के तौर पर मंगल 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि हनुमान जी की उपासना करते रहिए। ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जब आप 11 बार सुबह और 11 बार शाम कीजिए और अपने काम पर निकलिए सुबह, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मंगल के इस गोचर के दौरान मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को